तो कई किताब अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें पता चला 18 अध्याय उसमें 17 या 19 हो सकता है। तो बढ़ाना मत, आप किसी एक को फॉलो कर लेना। और मेरे हिसाब से 36 वाला फॉलो करो, वाराणसी वाला, काशी वाला। वो अंग्रेजी में है, एशियाटिक सोसाइटी वाला, और ये आपके तो काशी वाला ही फॉलो करते हैं। नॉर्थन इंडिया में तो लगभग काशी वाला चलता है। गुजरात वाला एक बार हमारी लास्ट आपके सीनियर बैच की बिटिया थी, उसने बड़ोदरा वाला संस्करण पढ़ा, उसमें उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। मैंने कहा बेटा कौन सा संस्करण? सर वो यहाँ की गुजरात की वो किताब पढ़ रहा है। मैंने कहा बेटा यहाँ की देख लो, दोनों कंपेयर कर लो, आंसर मिल गया। तो ये कंफ्यूजन रहेगा, वो कंफ्यूजन होना चाहिए। अगला कौन? आप ये नरसिंहपुर। संचारी भाव का नाम बता दो यार, 8-10 में। संचारी आहत का भागना, जैसे मैंने ये मारा। अनहत, अनहत का मतलब होता है नो मारा पीटी, ऐसा साउंड जो आपका दैवीय कनेक्शन हो, ईश्वर से, ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन। ये संभवतः बहुत कम हो पाता है, बहुत कम होते हैं। जैसे ऋषि मुनि संत, जो बिल्कुल जैसे आप कभी बड़े बड़े जो म्यूजिशियन हैं उनका इंटरव्यू सुनिए। मतलब मैं नौसर साहब का मतलब अनंत फैन हूं आपके सुन। 5 मिनट लगे 20 नंबर के हिसाब से, और 20 नंबर का क्वेश्चन आया कुछ और उसमें 5 नंबर का आ रहा था, तो 4 लाइन डाली। ऐसा नहीं, जो पूछा उसको उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। तो जैसे पहला आ गया आपका कौन सा है कि अभिनय की परिभाषा नाट्यशास्त्र के हिसाब से बताते हुए अभिनय के प्रकारों को समझाएंगे। तो लिखिए, भरत मुनि द्वारा प्रणीत नाट्यशास्त्र लगभग 200 से 400 ईसा पूर्व लिखा गया। इसमें भरत मुनि के इस अध्याय में 13वें अध्याय से लेकर इतने अगर आप आंगिक वार्षिक आहार और आंगिक अभिनय के कितने प्रकार? अब देखो अंग के कितने? सिर के कितने प्रकार? हाथ के, वक्ष के, पार्श्व के, कटी के, पैर के, नेत्र के कितने प्रकार? भ्रुकुटी के, नासिका के, अधर के, कपोल के, चिबुक के। अब प्रत्यांग के बाहु संचालन कितने प्रकार का? कर संचालन, कमर संचालन कितने प्रकार का? जंघा संचालन कितने प्रकार का? पलक संचालन कितने प्रकार का? ग्रीवा संचालन कितने प्रकार का? अब आता है वाचिक अभिनय के 2 प्रकार है मेन, भाषा और ध्वनि। भाषा के कितने प्रकार है? भाषा, विभाषा, पद, छंद, वृत्त, काव्य और अलंकार। ध्वनि के कितने प्रकार है? स्वर, व्यंग, मध्य, ताल, ग्राम, धातु, हर्ष, दीर्घ और कृत। फिर आगे आहार अभिनय के कितने प्रकार? 4, पुष्प, अलंकार, अंग रचना और सजीव। पुस्तक के कितने प्रकार? 3, वेस्टिन, वितक, संघात, ग्रंथिन, प्रलंबित, आवेग, अभिज्ञा। बनाने की जरूरत नहीं, माप काय से आजकल तो हमारे पास छोटे होते हैं, सेंटीमीटर, वर्गमीटर। पहले क्या से नापते थे? हस्त, दंड, इनकी भी मापन की इकाई है पूरी। ये मैंने अपने वीडियो में बताया, उसको सुन लेना, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन कहां से शुरू होती है? अणु। 1 अणु बराबर 8 रज, 8 रज बराबर 1 लीक्षा। लीक्षा क्या होता है? लीक होती जो आपके शब्द में टेंडर बोलते हो जिसे। देखिए भरत मुनि कहां से बात कर रहा है? लीक्षा। 8 लीक्षा बराबर 1 जूम, जुआ। 1 जू बराबर, इतने जू बराबर 1 बाल, इतने बाल बराबर इतने अंगुल। फिर यहां पे आए, इतने अंगुल बराबर 1 बीता, इसके बाद बराबर 1 इधर हाथ, इसके बराबर इतना हस्त, 1 हस्त बराबर इतना दंड। तो दंड और हस्त की मापन इकाई कहां से शुरू हुई? अणु, रज, बाल, लीक्षा, अंगुल, 1 उंगली, पूरा आधा हाथ, फिर यहां। तो लगभग उनका 1 हाथ यहां तक। तो अब तुम जाओ सर, सबसे छोटी हाइट कौन सी तुम्हारे ग्रुप में? किसकी लगभग लगी हुई है? अंजना। और सबसे लंबा कौन है? कश्यप। करेक्ट, कश्यप का हाथ सर, और इसका तो कितना हाथ हो रहा है, तो किसका पैरामीटर माने? क्योंकि कश्यप का हाथ का 1 फुट लगभग 1.5 फुट, और इसके हाथ का 2 फुट, तो इसके तो इतने बड़े 2 फुट बराबर हो गए। कुछ नहीं, लगभग 1.25 से 1.5 फुट का एक पैरामीटर होता है जो इतने का। क्लियर? तो इसको अपन हस्त के नाम से मापन इकाई थी। पहले मापन इकाई क्या थी? हस्त। क्या है? हस्त। तो इसकी मापन इकाई क्या है? अरे हस्त तो है, हाँ, 108 बाई 64 हस्त। क्लियर? इसका कितना है? इसका ठीक है, इसका चारों बराबर है, इसका
इसका 108 108 108 64 64 64 32 32 32 ये बाहर की इकाई। क्लियर? अब इनर पार्ट में चलते हैं। तो अपन कौन सा उठा रहे हैं? कोई भी उठा लेना, सबका सेम रहेगा, सबका सेम रहेगा। तो अपन मध्यम वित्त उठा रहे। ये पढ़ाया क्या? तो जरूरत है क्या इसकी? क्यों मेरे को नहीं होगा? ईमानदारी से बता जाए तो अब चलो यहां तक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अगर बात करेंगे यहाँ उनका विधान होगा, और जो महत्वपूर्ण चरित्र है, राजा है या फिर देवता है, उनको यहाँ आएगा, और कुछ विशेष दृश्य है महत्वादी के बीच में होंगे। स्पष्ट क्लियर? इसके बाद रंग शीर्ष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उठा है थोड़ा लगभग 1.5 आधा फुट, इसलिए ऊपर कुतुब का कंसेप्ट यह है कि म्यूजिशियन के बैठने का स्थान, जो कि परमानेंट मैंने आपको बताया, ध्रुवागान, पूर्व रंग विधान, आंतर प्रसाद की, बीच में कंफ्यूजन ना हो जाए, लाइव म्यूजिक चल रहा है तो लगातार संभालेंगे तो कुतुब। आप ऑडिटोरियम देखो, हमारे बुंदेलखंड का स्वागत दिखाया कभी? 90% लोक नाटकों में म्यूजिशियन पीछे बैठते हैं। विदेश में लिखा है, संजय सर का कोई वीडियो देख लेना, पीछे बैठते हैं म्यूजिशियन। छत्तीसगढ़ का कोई नाचा नहीं, आप लोगों ने तो छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस किया था ना, वो तो सोलो पॉइंट वाले वो यहाँ कर रही है, बाद म्यूजिशियन सब पीछे बैठे। लगभग 90% लोक नाट्य में देख लीजिए, लोक नाट्य की परंपरा इन्होंने की। अब आप ऐसा कह दो कि लोक नाटक ने इससे उठाया या इसने लोक नाटक से उठाया, इंटर रिलेशन भी लोक नाटकों के पीछे बैठे हैं म्यूजिशियन को मिलाए। हरियाणा का सांग देख लेना, पीछे बैठते हैं म्यूजिशियन। क्लियर? 2 द्वार है, एक का द्वार है मृत्यु नाम है, एक का द्वार है वीर। बड़ा साइंटिफिक कंसेप्ट है भाई, बड़ा जबरदस्त फिलोसफिकल बात की है। दोनों की एंट्री और एग्जिट बताइए। हिमांशु द्विवेदी एक्ट कर रहा है, किसका? दुष्यंत का। ये दरबार का एंट्री गेट है। एंट्री की हिमांशु द्विवेदी की मृत्यु, अब मैं दुष्यंत की जो नियति है, डेस्टिनी है, उसको जी रहा हूं, और दुष्यंत की डेस्टिनी को जिया, और मैं एंट्री की उसकी मृत्यु, हिमांशु द्विवेदी जिंदा। स्विच ऑन स्विच ऑन, मतलब नाम भी कितने स्पेसिफिक है कि एंट्री एक्ट जिससे मालूम चाहिए। अब इसके बाद आगे मतलब आ रही है, रंगपीठ के अगल बगल 8x8 का एरिया और लिया जाता है, इसको बोलते हैं मत्तवारनी। मत्तवारनी के पीछे 3 कारण है। क्या बता जल्दी बताओ? दोनों चीजें हैं, मक्का रूम तो जाओ, मेरे को देखो ना यार, क्या नहीं आया हमने यार, अपन क्यों डिस्कस कर रहा है? सुनो, समझो, फिर समझना है तो पूछो। मत्तवारनी के 3 नाम है। पहला नाम, 4 कोनों पे 4 पिलर है, इन पिलर पे मतवाले हाथियों के चित्र बने, और मतवाले हाथियों के चित्र क्या बात का प्रदर्शक है? विलासिता, ऐश्वर्य, रहीसी, सिंधिया खानदान का लोगो देख लेना, सांप, और कोई भी बड़ा राज दरबार पे आप जाना, उनके दरबार के एंट्री गेट पे हाथी सूर उठाए खड़ा है। तो हाथी पहले, एक बार चाय मिलेगा नहीं मानते खुद, क्यों मानते? उनकी हाथी जो है, हाथी मतवस्त होता है, मतवाला होता है, अपनी धुन में रह रहा है और चल रहा है, और जब कोई बड़ा आदमी अच्छा काम करता है, प्रगति करता है, तो कुत्ते तो भौंकते ही लेकिन हाथी कभी उनको पीछे पलट के जवाब नहीं देता, वो अपनी धुन में जाता है, अपना काम करता है। कुत्ते लगातार भौंकते रहते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कुत्तों की पूजा हो रही? नहीं होती ना, क्योंकि हाथी विलासिता, ऐश्वर्य, संपदा, संपन्नता का प्रतीक है। तो भैया मत्तवारनी का नाम इसलिए पड़ रहा कि मत वाले हाथियों के चित्र होते हैं, एक ये। दूसरा, ये वो स्थान होता है, अगर नाटक में कोई मतवाला आदमी आ गया तो इसका द्वार बगल में यही है, तो मतवाले लोगों को रोकने वाला स्थान भी है, इस कारण इसका दूसरा नाम क्या है? मत्तवारनी। अब कंसेप्ट क्या है समझिए, नाट्यशास्त्र अपन ने समझ रहे हैं, नाट्यशास्त्र में शब्द मिला मत्तवारनी से, लेकिन मत्तवारनी का एग्जैक्ट अर्थ क्या है ये नहीं पता। तो त्रिपाठी जी अलग अर्थ निकाल रहे हैं, कमलेश्वर दत्त जी अलग अर्थ निकाल रहे हैं, चौखम बाबा अलग कह रहा है। शब्द मत्तवारनी है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। समझ आ गया कि नहीं?
तो एक इंटरप्रिटेशन कहती है कि 4 पिलरों पर मतवाले हाथियों के चित्र होते थे, इस कारण इसका नाम मतवाला। दूसरा, मतवाले लोगों को रोकने का स्थान था, यहां से एंट्री इसलिए मतवाद नहीं। तीसरा, मतवाद में इसलिए भी कहते हैं कई बार जो म्यूजिशियन वगैरह होते थे या विशेष दैवीय अवतार होते थे, तो विशेष दृश्यों को या विशेष इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसका नाम मतवाद। क्लियर है? 3 कंसेप्ट है। पहला, मतवाले हाथियों के चित्र 4 पिलरों पर विलासिता। दूसरा, मतवाले लोगों को रोकने का स्थान। तीसरा, विशेष दृश्य या विशेष म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले। ये मेन कंसेप्ट है। बाकी क्योंकि नाट्य शास्त्र में ऐसा मॉडल नहीं है, ये ध्यान रखना, बार बार कहना, ये मॉडल किसने बनाया? हो सकता है ना, ये भी तो अनुमान का विषय है। क्यों? बिल्कुल हो सकता है। ये भाई देखिए, ये इसका प्रमाण हमें कहां मिला? इसको पढ़ने के बाद जैसे हम कहते हैं ना, कोई चोर आया था, कहीं सर चोर आ गया मेरे घर में चोरी की, कहीं सीसीटीवी था, कहीं नहीं था, कहीं उसको दोबारा देखोगे तो पहचान जाओगे, कहीं पहचान जाएंगे। चलो उसका स्केच बताओ, सर उसकी माँ कैसी थी, तो स्केच उसके सामने ना, अच्छा आँख कैसी थी, और लास्ट में जाके एक चित्र निकलता है, फिर उसको छपवा के लगवा देते हैं कि ये चोर था। ऐसे ही है। तो नाट्य शास्त्र की श्लोक पढ़ के फिर उसका अनुमान लगा के डायग्राम बनाए, तो ऐसे मॉडल प्राप्त हुए। लेकिन हो सकता है नाट्य शास्त्र के हिसाब से रंगमंडप ऐसा हो, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट भरतमुनि के नाट्य संस्कार के हिसाब से कैसा ऑडिटोरियम था वो प्राप्त नहीं है। कुछ हद तक हमें कुडियट्टम का कुत्ताम्बलम या असम का अंकीय नाट का जो भावना घर है, उनके थोड़े से ऑडिटोरियम इस ढंग के मिलते हैं। क्लियर है? आप कोई कंसेप्ट, कोई अभी लोचा है? सर किसने दिया ये मॉडल? गोवर्धन पांचाल, एच.बी. कीट, शांता गांधी, बाद के जितने मॉडर्न प्ले राइट हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जब ड्रामा किए तो उसकी इंटरप्रिटेशन दी। कुछ लोग इस पे एच.बी. शर्मा के आप देख लेना चाहता। ठीक है, तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले इसकी साइज क्या है? 32 हस्त बाई 64 हस्त। हाँ ठीक, अब क्या करना है बताओ, बता दे। ठीक, अब बताओ। प्रेक्षागृह दर्शक, प्रेक्षागृह में कितने दरबार होते हैं? 3। बताओ कहाँ था? यहाँ, एक यहाँ और एक बीच में। ये मॉडल है, परमानेंट नहीं है, इसके अलावा भी प्रमाण मिलते हैं। पर चलो ठीक है, प्रेक्षागृह होता है। इधर क्या करना? क्या करना है मुझे ये बताओ। आधा कर दिया, सबको पता है ना। फिर इसके बाद क्या करें? ये पीछे वाला एरिया क्या है? ये वाला पहले इसको बताओ, इसका ग्रीन रूम को क्या बोलते? नाट्य शास्त्र की भाषा में अब क्या करना है बताओ? 2 दरवाजे यहाँ दरवाजे इधर 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 सर इधर और अच्छा, इसका क्या नाम है? इनके दरवाजों का क्या नाम है? क्या बोला? नहीं, युधिष्ठिर कुछ बोला, कट्टा पट्टी पटिया पट्टी बोलो है, पटिया पट्टी नहीं पटिया पट्टी कुछ हाँ। चलो, एक का नाम मृत्यु, एक का नाम नियत। क्यों है बताओ? ये तो नाम है भैया, इसका नाम मृत्यु नियत की तरह साइंटिफिक क्यों रखा? तो आके थोड़ी नहीं ऐसे नहीं बात। चलो इसके बाद क्या करें? इसके आगे कर दे, इसको कर दिया। अब क्या हो गया? रंगशीट कौन सा? रंगशीट कौन सा? नीचे वाला क्या है? पीछे वाला इधर रंगपीठ के साथ हाथ ऊपर करो, इधर रंग शीर्ष के साथ हाथ ऊपर करो। एक हाथ ऊपर पूरा करने रंग के हाथ ऊपर। हाँ तुम भी नहीं, ये है रंगपीठ। क्यों? दर्शक से रिलेटेड जो है वो रंगपीठ। पीछे वाला क्या है? क्यों है रंगशीर्ष? नाम क्या है? क्यों है? रटे हो समझे नहीं हो। क्या है रंगशीर्ष? क्या
हमारे यहाँ जब हम नाटक करते हो आप लोग, तो ऑडियंस के आगे की तरफ आप लोग लेवल नीचे रखते हो और पीछे वाला एक्टर दिखाई दे, प्रोमिनेंट करे तो लेवल आप बढ़ा देते हो, लगभग 1-1.5 फीट आप ऊपर कर देते हो। तो शीर्ष का अर्थ होता है उठा हुआ। तो जो पानी पी रहे कहा तुमको जूस इसलिए सर ये पता है? मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें नहीं पता। ठीक है, ऊपर उठा हुआ होता है पर्सन, ये परमानेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? शीर्ष, और ये नीचे होता है इसलिए इसका नाम है रंगभूमि। चलिए अब बताओ और क्या होता है? कुतुब कुतुब क्या होता है? इन दोनों मृत्यु और नियति के बीच में। अच्छा, ये कुतुब है, ठीक है सर। क्या होता है कुतुब का काम? क्या होता है? म्यूजिक। चलो बहुत बढ़िया, इसको नाम कुतुब हो गया। ठीक, बहुत अच्छा। अब बताओ अब क्या कहाँ पे होता है मतलब? इधर इधर पीठ, इधर तो उधर। अच्छा, इसका नाम क्या नाम है? अच्छा, क्यों है इसका नाम मत्तवार? और क्या होता है इसमें? और कुछ होता है? पिलर होता है चारों तरफ। बहुत अच्छे, ठीक है, और बताओ हो गया? अब मुझे 2-3 सवालों का जवाब दो। इसको मृत्यु क्या करे, इसको नियति क्यों करे? एक चीज, इसका नाम मत्तवारिणी क्यों है? सर नाटक नहीं पता मत्तवारिणी का, पर वहाँ पे जो नाटक के इम्पोर्टेंट दृश्य होते हैं वो उसमें खेले जाते हैं और कॉलेज से राइट है कि साइड में? ये था कि मेरे को तो पता है। हाँ 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 ठीक जा रहा है। डायग्राम तो तुम लोगों ने ठीक बनवा दिया, तुम्हारे दिमाग में सही बैठा होगा। माप तो समझ आ गई ना? अब माप तो नहीं बोल रहे। अब ये बताओ इसकी माप कितनी है मत्तवारिणी? ये बात 8 कितना? 8 सर 8 रंग पीठ का पूछा ना सर? मत्तवारिणी का 8 भाई यार, तब तो समझ में आता। चलो जो चीजें भूल गई उसको ध्यान रखो। अच्छा कोई बात नहीं, जो नहीं आती वो समझ लो। पहले अपन ने पूरा एक ऑडिटोरियम लिया, इसकी कितनी साइज है? 64 बाई 32 हस्त। इसको आधा किया बिल्कुल, तो 32 बाई 32 हस्त का हमें एक जगह मिल गई। इसमें बना दिया दर्शक। दर्शक में 3 द्वार कर दिए, बगल में 2 और पीछे ये द्वार है। किसके लिए? दर्शकों के लिए। इसके बाद आधा एरिया जो है वो हमारा एक्टिंग एरिया है, मतलब आधा ऑडियंस आधा एक्टिंग। और एक्टिंग को भी बिल्कुल आधा बीच से कर दो। तो आधा बीच से किया तो इसका कितना होगा? ये 32 बाई 32 बचा था, 16 तो 16 बाई 32 हो गया। 16 ये हो गया और 16 ये हो गया। तो 16 बाई 32 का जो एरिया है इसमें कर दो नेपथ्य, ग्रीन रूम, टॉयलेट, बाथरूम, मेकअप रूम, चेंजिंग रूम सब बन गया। एक्टिंग एरिया कितने का बचा? 16 बाई 32 का फिर बचा। तो 16 बाई 32 को फिर आधा कर दो, 8 बाई 32 के 2 एरिया बन गए। जो नीचे वाला एरिया है उसको कहेंगे रंगपीठ, ऊपर वाला एरिया रंगशीर्ष, क्योंकि परमानेंट प्लेटफॉर्म है। हम तो नाटक के हिसाब से ऊपर नीचे करते हैं, यहाँ परमानेंट प्लेटफॉर्म नहीं। तो इनका प्लेटफॉर्म का क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है देवाश्रय, राज्याश्रय और लोकाश्रय। देवाश्रय मतलब देवता, देवताओं का दृश्य है तो रंगशीर्ष में हो, कुछ और विशेष दृश्य है तो मत्तवारिणी के बीच में हो। लोकाश्रय जनता का कोई चक्र है तो रंगपीठ पे हो। समझ गए? देवाश्रय और राजाश्रय ऊपर, लोकाश्रय नीचे। समझ? अगल बगल की चीजों को ठीक कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा सर मेरे पास ये एरिया है, मेरा खेत ही ऐसा है सर। तो कहा कोई बात नहीं यार, इसमें बढ़िया यहाँ प्लॉट बनाना है। ये अंदर ऑडिटोरियम होगा, इधर पार्किंग पूर्किंग जो खुला मैदान बनाना है, पेड़ वेड़ लगाने को। तो अल्टीमेट 3 प्रकार से आप ऑडिटोरियम बना सकते हैं। इसके 3 विधान दिए हैं भरत मुनि ने। अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रायंगल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा प्लॉट है, तो मैंने यार एक काम करते इसको ऐसे लिखा देते, तो बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है तो मैं लगभग ऐसा लिखा, या मेरे को लग नहीं यार इसमें थोड़ा सा एंगल दिख रहा है, जैसे घरों में करते ना रेच आ रही रेच, तो रेच को दबाते हैं, रेच को अंदर की तरफ करते हैं, बाहर नहीं दिखने देते रेच, अंदर की तरफ दबाते हैं। उसी ढंग से आप 3 प्रकार के साइज निकाल सकते हैं। कौन कौन से हैं? तो आपके पास 3 प्रकार की जमीन है, 3 प्रकार के प्लॉट है। एक है ऐसा, इसको क्या कहते हैं अपन?
थोड़ा सा ये टेढ़ा हो, ठीक। विकृष्ट। दूसरा है ऐसा, चतुरस्र। तीसरा है ऐसा, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रायंगुलर या आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ठीक। इसके उन्होंने कहा 3 प्रकार साइज हो सकती है, इसके भी 3 होंगे। कौन कौन सा है? एक बड़ा वाला रेक्टेंगुलर, एक थोड़ा बीच का रेक्टेंगुलर, एक थोड़ा छोटा रेक्टेंगुलर। इसी तरह से इसके होंगे बड़ा, थोड़ा छोटा, थोड़ा और छोटा, इसी तरह से बड़ा, छोटा और छोटा। क्लियर? तो संस्कृत थिएटर और पुराने महाभारत में आपने सुना हो ज्येष्ठ भ्राताश्री, सुना है नहीं? तो ज्येष्ठ विकृष्ट, मध्यम भ्राताश्री, मध्यम विकृष्ट, कनिष्ठ भ्राताश्री, विकृष्ट। ध्यान नाम रहे तो 3 नाम है, ज्येष्ठ, मध्यम और इसको कनिष्ठ या अवर, एक और नाम कनिष्ठ या अवर। और भूल गए तो अंग्रेजी में क्या देना? बिग, मीडियम, स्मॉल। और बिल्कुल भूल जाओ एक का तो बर्थडे, मंजिले, बर्थडे ऑडिटोरियम, मंजिले ऑडिटोरियम, हर ऑडिटोरियम। क्लियर? जैसे विकृष्ट ग्रामीण परंपरा है, वहां पे अगर नाटक की कल्पना होती है तो जानवरों का भय रहता है, कीट पतंगों का भय रहता है। यह दूसरा कारण हो गया। तीसरा, भारत की जो नाट्य अभिनय कला है वो मूल रूप से बहुत परिष्कृत, परिमार्जित और माइन्यूट है, सकल है, वो बहुत बड़ी नहीं है, उसमें लार्जर देन लाइफ जैसा हिसाब नहीं है, उसमें सूक्ष्म अवलोकन है। तो अगर 25,000 की ऑडियंस होगी तो उसका अवलोकन नहीं कर पाएगी, बल्कि हमारी कला क्या है? बहुत सटल है। जैसे हमारे यहाँ दर्शकों का जो विधान है वो ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हो, हमारे यहाँ ऑडिटोरियम का भी विधान है, वो भी ऑडिटोरियम ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हो, मतलब इतना डिस्टेंस ठीक है। मतलब हमारे यहाँ एक्चुअल में देखा जाए तो नाटक के लिए आदर्श रंगमंडप या नाटक के लिए आदर्श प्रेक्षागृह की ऑडियंस की अगर बात करें तो लगभग 250 से 300, बस, इससे ज्यादा का हिसाब किताब नहीं। इतने में परफेक्ट है। तो इतने में ड्रामा कैसा होगा? क्योंकि हमारे ड्रामा में क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। अब उसमें माइक तो थे नहीं, शास्त्र। अब आप माइक करा रहे हो, सिर्फ ऑडिटोरियम में आपका प्ले हो रहा है, ऊपर से लास्ट वाली रूम में एक्टर बैठा हुआ है, वो एक्टर कितने से लग रहा था, या ग्रीक थिएटर में कर रहा है, समझ में आएगा क्या? हमारे यहाँ तो एक्सप्रेशन देखते हैं, कुडियट्टम के एक्सप्रेशन दे रहे हैं, भरतनाट्यम के एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अब वो मुद्रा कर रही है, 25,000 की ऑडियंस बैठी है, मुद्रा समझ में आएगी क्या? तो हमारे यहाँ एक तो मौसम के कारण, दूसरा नाटक की जो हमारे मूल कला का भाव है उस हिसाब से ये वाला हिसाब सक्सेस नहीं है। इसलिए दूसरे ही चैप्टर में भरत मुनि या तो कहानी के माध्यम से या हिंट के माध्यम से ऑडिटोरियम की बात करें। क्लियर? तो दूसरा विधान जो है वो रंगमंडप है। अब रंगमंडप बेसिकली है क्या? रंगमंडप सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आपके पास प्लॉट है और आप ऑडिटोरियम बनाना चाह रहे हैं। आपको कभी समय मिले तो झांसी में मेरे घर आइए, मेरा घर झांसी में भी है, ग्वालियर में भी है, वहां मैंने अपने घर में स्टूडियो थिएटर बनाया और आज लगभग उसको 12 साल हो गए। 25 बाई 50 का है, बेहतरीन, आप 150 ऑडियंस उठाओ और सब कुछ है उसमें, जितनी व्यवस्था है हमारे विश्वविद्यालय में उससे अच्छी मेरे पास उसको दिखी। हाँ, लाइट वाइट सब है अपने पास, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बराबर आ। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है कि आपके पास प्लॉट हो और आप ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं। तो आपके पास प्लॉट या जमीन 3 प्रकार से मिलेगी, या तो ऐसी जमीन होगी, या ऐसा प्लॉट होगा, या ऐसा प्लॉट है। ये हमारा लड़के का क्या नाम बचेगा? आकाश ने कहा सर मेरे पास तो ये प्लॉट है। हो सकता है जमीनें खेत है भाई। तो इसने कहा कोई बात नहीं आकाश, तुम बेटे परेशान मत हो, इसमें चेक करो जरा, ऐसे निकाल दो बेटे, और नहीं निकालना तो ऐसा कर लो यार, कुछ ऐसा हो जाए। क्लियर? तो कहना यार पार्किंग बना दो, इधर ये बना लो, इधर ऐसा बना लो। मध्यम विकृष्ट और क्या नाम हुआ इसका? इसका नाम क्या हुआ?
ये ये इस प्रकार से 9 प्रकार के आपके पास प्लॉट साइज है। प्लॉटों का वर्णन है देखिए। या तो आपके पास है सर मेरे पास 20 एकड़ जमीन है तो सारा दिवाली हो जाएगा। इसमें आपके साथ 250-300 वाली ऑडिटोरियम का ये है 500, 1000, 1500, ये 250, 300 हिसाब बता, ये कन्फर्म से बता, ये 150, 200 छोटे छोटे आदमी पर लोग टेरेस स्टेट छत पे रहना जरा कुछ कर रहे, ये सब क्लियर है। इसको बनाएंगे। अब इसमें कोई भी ऑडिटोरियम उठा लें, पहले तो अपन ये समझे इनमें सबसे बढ़िया प्लॉट साइज कौन सा है? तो रटे रखे विकृष्ट मध्य होगा, किसने बताया? तो हम तो तुमसे इतना पूछ ही नहीं रहे, तुम विकृष्ट बता, तुम हम तो प्लॉट पूछ रहे हैं, कौन सा बढ़िया है? ये पहला प्लॉट बढ़िया है, इसमें हम ये थोड़ी ना पूछ रहे ये वाला बताओ, ये प्लॉट अच्छा है, क्यों अच्छा है? इसमें रेचे हैं, है ना, रेचे हैं कि बंदे रेचे हैं, और इसमें अगर ऑडिटोरियम बनेगा इसको आधा कर दूंगा, इधर से आधा कर दिया, इधर से आधा कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है? ऑडियंस तो बढ़ के बैठ रहे, लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा 20 मिनट का लगा ऐसा सर ये सजाएगा एक तो कभी इधर हो जाएगा कभी इधर हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, सही नहीं आ रही। ठीक है, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट गया कभी जाना है, एक बार वहां की फोटो बनाना, वहां पे एक ऐसा ही था, बिल्कुल ये हिसाब किताब था, स्टोर रूम था, ओपन एयर थिएटर के पीछे ग्रीन रूम था। अब भाई उनको बार बार ओपन थिएटर ही बना हुआ है 1500 के हिसाब से, लेकिन हर बार ओपन में तो नाटक कर नहीं पाएंगे, तो यहां इनका ऐसे ही खत्म हो जाता, उसी में इनने बिना बॉक्स स्टूडियो थिएटर बना दिया और बेहतरीन नाटक होते हैं उसमें, अनुराग कपूर से लेके महेंद्र सर से लेके बलवंत गार्गी के सब के नाटक से लेके क्लियर क्लियर। इसमें आधा कर लिया, तो इसलिए दिक्कत ये है क्या, चौड़ाई तो ठीक है, डेप्थ तो बड़ी छोटी है, 12 फुट में स्टेज खत्म हो रहा है, मजा नहीं। इसमें क्या है, इसको जब जैसे आधा करोगे तो 2 चतुर्थ मिल जाएगा, एक में एक्टिंग कर लो, एक में तो सबसे बढ़िया जो प्लॉट साइज होता है, अगर आपके पास आयताकार हो तो बहुत बढ़िया। फिर अपना भाई छोटा नरसिंहपुर वाला कह रहा है विकृष्ट, अच्छा क्यों होता है ये बताओ मैं? क्योंकि सर वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होता और ज्यादा छोटा भी नहीं। बहुत बढ़िया, ज्यादा बड़ा बहुत बड़ा आदमी फैलता है, और जो छोटा है उसका मोदी जी संरक्षण करते हैं, गरीबों के भगवान, अमीरों को कोई देना देना नहीं, फिर सफलता है मध्यम वर्गीय, लेकिन मध्यम वर्गीय सबसे बढ़िया, मध्यम आदमी सबसे बढ़िया, मध्यम बच्चे को मम्मी पापा दोनों का प्यार मिलता है, कहते बड़ा बेटा पापा का और छोटा बेटा मम्मी का, बीच का दोनों का, ठीक, तो ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें एक तो ऑडियंस बहुत ज्यादा नहीं है और एक बहुत कम भी नहीं है। छोटा ऑडिटोरियम में पता चला यहीं से ऑडियंस रहती है, एक्टर बैठा नीचे वाला भी एक्टर बैठा होगा, अरे बच्चे तू बोल रहे यार, ये दिक्कत है ना, स्टूडियो में करेंगे क्योंकि स्टूडियो में कभी बिठाएंगे वाले बिठाएंगे एक्टर है, ये दिक्कत। दूसरा कई बार लाउड हो जाता है, कर्कश हो जाता है, बगल में बैठ रहा और इतना पास है तो फील भी खत्म हो जाता है, इतने नजदीक आ जाओ कोई चीज इतनी बिल्कुल बगल में आ रही तो फील कहां है, और बिल्कुल दूर है तो पता चला सुनाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा, ये डांस करता है इसके पहले, ये दिक्कत होगी कि सुन नहीं पा, फोटोबाई का काम नहीं किया तो। दूसरा क्या होगा, एक्सप्रेशन समझ नहीं आया, लाउड एक्सप्रेशन समझ नहीं आया, एंट्री एग्जिट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब एक कनेक्शन नहीं बनता, बहुत ज्यादा दूर होता है ना एक्टर तो ऑडियंस का, क्योंकि जैसे वो थोड़ा सा अपनी बात को कहने की कोशिश करेगा तो लाउड हो जाएगा, तो लाउड हो जाएगा तो उसका फील खत्म हो जाएगा, होता है एक्टर के साथ नहीं होता है, अगर थोड़ा लाउड करो तो फील खत्म, और फील दिक्कत होती है यार, बड़ा वाला